Hey, hello, my beautiful and powerful family, and thanks for subscribing my channel. Thanks for liking my content. और आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, हाउ टू मैनिफेस्ट मैरिज। ये लव मैरिज या अरेंज मैरिज कुछ भी हो सकता है। तो शुरू करने से पहले माई सेल्फ डॉक्टर ब्यूटी जहीर, ए डॉक्टर, सिविल सर्विसेज मेंटर, ए लाइफ कोच, हेल्थ कोच एंड माइंड पावर ट्रेनर। एंड आई मस्ट से कि मेरे वीडियोज़ आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बहुत है एंड मेरे वीडियोस आपकी लाइफ के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे मैं अपनी स्टोरी से समझाती हूँ। मैं एक तो 5 फुट की हूँ, मेरे हस्बैंड 6 फीट के हैं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। 5 बहन 2 भाई हैं हम लोग। मेरे पापा नहीं हैं। मेरे हस्बैंड एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो यूके रिटर्न है। तो इस सिचुएशन में मेरी शादी के लिए भी मेरी मम्मी को वरी थी और वो शादी के लिए मुझ पर प्रेशर डाल रही थी। मैं पढ़ाई में बिजी थी, पीजी वगैरह की तैयारी कर रही थी। ऐसे में पेरेंट्स का वरी होना नेचुरल है। लेकिन जब मैंने ये डिसाइड किया या फिर मुझे लगा कि नहीं ये लोग सही कह रहे हैं, मम्मी ने बातें करना शुरू की। एंड जब मैंने डिसाइड किया तो मेरा एक लेवल हमेशा से रहा है, मैं हाई लेवल की थिंकिंग मेरी ऑलवेज रही है। सो मैंने भी जब मेरे हस्बैंड से हमारी अरेंज मैरिज है, जब इनकी शादी की बातें हुई, मैंने जब इनकी पिक्चर्स वगैरह जो कुछ भी देखी, जो उस वक्त का शादी का जो प्रोसेस होता है, एंड आई डिसाइडेड कि शादी इन्हीं से करनी है। उसके बाद मम्मी ने फिर और कहीं भी और इनकी तरफ से शादी में डिले भी हो रहा था। वो लोग कभी हाँ कभी ना भी कर रहे थे, लेकिन मुझे करना था तो यही करना था, क्योंकि एक ऑलवेज एक थिंकिंग थी कि मुझे करना है, मीन्स अपने पसंद से ही करना है। मेरी जो थिंकिंग है, मेरा जो लेवल ऑफ माइंड है, वैसे ही करना है। मैं और कहीं देखती ही नहीं थी। मम्मी और कहीं बातें करती थी तो मैं उसे एक्सेप्ट ही नहीं करती थी। इससे आप एक बात सीख सकते हैं कि जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसे आप अपने माइंड से एक्सेप्ट ही ना करें, चाहे उसमें आपको कितना भी प्रेशर डाला जा रहा है सोसाइटी से, घर से। आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। हमको इवन मेरे हस्बैंड से शादी करने के लिए भी मेरे घर वालों ने बहुत सारे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आगे फ्यूचर के बारे में उन्हें डाउट लग रहा था, तो वो लोग कहते थे। एंड स्टिल मैं अपने विल पर एडमेंट थी कि यही करना है मुझे, सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद। तो इससे आप 2 बातें सीख सकती हैं कि जो चीज़ आपको नहीं चाहिए आपको एक्सेप्ट नहीं करना है किसी भी कीमत पे, और जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए एडमेंट रहना है। नंबर 3 आ जाता है कि पेरेंट्स के बारे में ये सोचना कि वो लोग परेशान हैं इसलिए शादी करना चाहते हैं। ये बातें सबसे पहले अपने माइंड से निकाल दें, क्योंकि आप ये नेगेटिविटी लेकर शादी करेंगी कि वो मेरे पेरेंट्स परेशान है इसलिए शादी करना चाहते हैं, तो ये जो परेशानी वर्ड है ये आप मैनिफेस्ट कर लेंगी अपने मैरिज में। इसे मैं बताती हूँ कि हमारे घर का जो एक घर का एनवायरनमेंट होता है, पापा नहीं थे तो ब्रदर्स की डोमिनेंसी थी। तो ब्रदरहुड एंड फादरहुड में डिफरेंस होता है। फादर थोड़े लिबरल होते हैं हर चीज़ में, जबकि ब्रदर का एक, चूँकि सेम जनरेशन के हम लोग होते हैं तो उनकी थिंकिंग थोड़ी बराबर वाली होती है। तो एक मेरे अंदर हमेशा एक डर जैसा, एक डर के माहौल में ही हम लोग पले बढ़े कि बाहर शाम के बाद नहीं जाना, दोस्तों से ज़्यादा बातें नहीं करना, पर्सनल फ़ोन उस वक्त रखना बहुत辩बात थी। आज का जितना फ्री माहौल है इतना फ्री माहौल मेरे घर में नहीं था। एक मीन्स ब्रदर है, एल्डर ब्रदर है, आने से पहले हम लोग सब अलर्ट हो जाते थे। तो एक डर का सिचुएशन था हम लोगों के माइंड में कि बहुत सारे, अगर हम घूमने जाना चाहते हैं तो हमें बहुत सोच समझ के परमिशन लेनी पड़ती थी। एंड उसी काइंड के हस्बैंड को मैंने मैनिफेस्ट किया। मेरे हस्बैंड भी वैसे ही एंग्री नेचर के थे। ये बात और है कि जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा और सीखा तो खुद को हील किया, उनको भी हील किया, और अब वो काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। उन्हें मैंने हील किया, होपोनोपोनो से खुद को हील किया, एंड सारी चीज़ें अपने आप फिर मैनिफेस्ट हो गई पॉजिटिविटी में। सो ये चीज़ें कि अगर आप नेगेटिविटी को लेकर शादी करेंगी तो इसी नेगेटिविटी को आप अपने मैरिड लाइफ में भी मैनिफेस्ट कर लेंगी। इसे आप ऐसे समझें
कि आपको ऑफिस में बुखार आता है तो आप घर चले आते हैं, लेकिन वो बुखार आपके साथ आता है। आप बुखार को छोड़कर नहीं आते कि आप घर आ जाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, नहीं, आपको घर में घर आना दूसरा पर्पस होता है कि ऑफिस में यू आर नॉट एबल टू वर्क इन फीवर की कंडीशंस में आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी में टेम्परेचर है तो वो घर में भी आप लेकर आएंगे। इसी तरह से अगर आप परेशानी वरी की सिचुएशंस में लेकर शादी करेंगी, उस वाइब्रेशन को लेके, तो आप वही वाइब्रेशन लेके मैरिड लाइफ में भी जाएंगी। सो इस बात को माइंड से निकालें कि पेरेंट्स परेशान है इसलिए शादी करना चाहते हैं, पेरेंट्स शादी करना चाहते हैं क्योंकि शादी करना चाहिए इसलिए करना चाहते हैं। सो परेशानी वर्ड निकाल ले। हाँ, उन्हें इस चीज़ की वरी है, वो उनका लेवल ऑफ थिंकिंग है। आपको ये बात माइंड में नहीं लानी कि परेशान है। अब रही बात कि लड़के वाले रिश्ते रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जॉब वाली लड़की चाहिए, लड़की को जॉब नहीं है। तो यहाँ पर एक बात और मैं बोलूँगी, उस वक्त मैंने शादी मैनिफेस्ट इसलिए की क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रही थी। मैं अपनी हर चीज़ का पूरा ध्यान रख रही थी, अपनी स्किन, अपनी डाइट, अपनी थिंकिंग, अपने थॉट की एक एक चीज़ को मैं वॉचफुल थी। इवन इफ कि मैं उस वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानती थी, मीन्स उसका ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी, तब स्टिल मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रही थी। 100% मैं सेल्फ लव कर रही थी। यूनिवर्स का क्या कनेक्शन होता है ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, स्टिल भी मैं सारी चीज़ें फॉलो कर रही थी। एंड इसमें प्रेयर का भी एक रोल होता है, जिसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने वाले आप टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जिस भी रिलीजन्स के हैं तो कुछ प्रेयर्स को अपने इसमें शामिल कर सकते हैं, जो मैं भी करती थी। एंड ग्रेटिट्यूड वॉक, ये सब सारी चीज़ें प्रेयर्स का उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा किया करती थी। और प्रेयर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए मैंने पढ़ा था कि अपने थॉट को प्योर रखना है, तभी वो चीज़ें आपकी प्रेयर्स मैनिफेस्ट होती हैं। जो कि अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ते हैं कि आपको अलाइनमेंट में आना है, तभी आप वर्टेक्स में आते हैं, तभी आप चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। तो उस वक्त वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता था, लेकिन कहीं मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि आपकी प्रेयर्स तभी फुलफिल होती है जब आपके मीन्स नेगेटिव, आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं हो, आप झूठ ना बोले, आप कोई गलत काम ना करें। मीन्स ये कुछ सारे कंडीशंस थे, यानी कि जितने भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं उससे आपको दूर रहना है, तभी आपकी प्रेयर्स मैनिफेस्ट होगी, जिसे मैंने पूरी तरह से फॉलो किया था। यानी कि मैं पूरी तरह से अलाइनमेंट में थी। तो अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कि आप खुद को पहले अलाइनमेंट में लाएं, तभी चीज़ें अच्छे से मैनिफेस्ट होंगी। जहाँ तक जॉब की बात है, यहाँ पर लड़के वाले चाहे या ना चाहे कि लड़की को जॉब हो, आपको स्टिल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि आप बिना जॉब के शादी कर लेंगी। मैं ये नहीं कहती कि हाउस वाइफ की लाइफ अच्छी नहीं होती, बट स्टिल यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यू शुड इनरिच योर सेल्फ। ये सेल्फ लव का सबसे पहला एस्पेक्ट है कि आप अपने आप को आप इसलिए अपना ख्याल ना करें कि आपको शादी करनी है। सबसे पहले आप सेल्फ लव करें, खुद को मैनिफेस्ट करें, इसमें अपने आप पर पूरा ध्यान दें। पॉजिटिविटी अपने अंदर, नेगेटिविटी को इतना सा भी नहीं आने देना है कि शादी नहीं हो रही, ये बात ही मन से निकाल देना है कि शादी नहीं हो रही है। आप अपने वर्ड्स को चेंज करें कि मुझे शादी करनी है, क्योंकि अब शादी करने का, अब आई एम रेडी टू मैरी, ये आप एफर्मेशन दें कि आई एम रेडी टू मैरी। एंड अपने आप को विजुअलाइज करना शुरू करें कि नाउ यू आर रेडी टू मैरी, यू आर गोइंग टू मैरी अ आइडियल हस्बैंड, जो कि आप चाहती हैं, उसकी मेंटल पिक्चर अपने माइंड में बनाए। एंड आपको अब उसी वाइब्रेशन में रहना है कि यू आर गोइंग टू मैरी अ हैंडसम, अ लविंग, अ केयरिंग गाय। अब उससे आपकी शादी होने जा रही है, तो उस हस्बैंड के लिए आपको एलिजिबल होना है,
वो भी तो चाहेगा कि मुझे एक लविंग, केयरिंग, ब्यूटीफुल एंड जो कुछ भी। ऑफ कोर्स अगर आप हैं तो इट्स वेल एंड गुड, स्टिल यू इन्हांस योर सेल्फ लव। और सेल्फ लव का पहला क्राइटेरिया है कि खुद को नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रखना, क्योंकि नेगेटिविटी आप रखेंगी आपके फेस का ग्लो चला जाएगा, फिर लड़के वाले कैसे पसंद करेंगे। सो आपको हाइटेंड सेल्फ लव पे ले जाना है खुद को, नेगेटिविटी से बिल्कुल अपने आप को जिसे कहते हैं एक प्रोटेक्शन का शील्ड बना लेना है। और लोगों की, दूसरे की बातें बिल्कुल नहीं सुननी, क्योंकि लोग पूछेंगे, आपके वाइब्रेशन लो करेंगे। वाइब्रेशन जहाँ लो हुई आप मैनिफेस्टेशन से दूर हो जाएंगे। अपने आप को हाइटेंड सेल्फ लव एंड हाई वाइब्रेशन में रखना शुरू करें। अगर आपको जॉब नहीं है तो आप उसके लिए अप्लाई करें, तैयारी करें, कोई डिग्री लेना हो, कोई कोर्स में इनरोल करना हो, उसमें अपने आप को इंडल्ज करें। एक तो आपका ध्यान बटेगा और आप अपने आप को अपलिफ्ट कर पाएंगी। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि लड़के वाले चाहे या ना चाहें, ये आपको वैसे भी करना चाहिए। एवरीवन शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ये बड़े बड़े लेडीज़ कहती हैं कि आपको अपना बिल खुद पे करना चाहिए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर लड़के वाले चाह रहे हैं, वो चाहे या ना चाहे, इसके लिए आप खुद तैयारी कीजिए। वहीं से शुरू करिए जहाँ पे आप हैं। आप जिस स्टेट में हैं वहाँ पर आप कहीं भी अप्लाई करें, कुछ भी कर लें, एंड देन आप अपग्रेड होते चले जाएंगे, एक लेवल को डे बाय डे अचीव कर लेंगे। इंस्टेड ऑफ कि ये इस वरी में, इस थिंकिंग में, अगर आप अपना, मैं देख रही हूँ वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा, नो, अगर लंबा भी है तो इसे सुने, ये आपको क्यों बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जो लोग भी अपनी शादी मनपसंद लाइफ पार्टनर, चाहे वो लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हों, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। मैंने किसी से सुना था कि घर वाले शादी करना चाह रहे हैं और उनको एसपी मैनिफेस्ट करना है, स्टिल शी वॉज टॉकिंग के घर मम्मी पापा मुझे घर से निकालना चाह रहे हैं। तो इस तरह की थिंकिंग अगर आप नेगेटिव रखेंगी तो आप शादी अगर कर भी लेंगी तो उसमें आपको हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करना डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आपको हैप्पीनेस यहाँ से लेकर जाना है, हैप्पीनेस की वाइब्रेशंस को, हाई वाइब्रेशंस को, लव की वाइब्रेशंस को, ना कि ये एक्सपेक्ट करना है कि वहाँ जाकर मुझे लव मिलेगा, मुझे लविंग लाइफ पार्टनर मिलेगा, मुझे बहुत अच्छा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट स्टेटस मिल जाएगा। नहीं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ये वाइब्रेशन क्रिएट करके आपको ट्रांसफ़र, यानी कि जहाँ भी चेंज करना, ट्रांसफ़र मैं बोल रही हूँ, एक्चुअली ये ट्रांसफ़र ही होता है। सो आपको जगह चेंज करनी है, अपने घर से ससुराल जाना है, तो पहले अपनी हाई वाइब्रेशन को यहाँ क्रिएट करें और एक हाई वाइब्रेशनल सेल्फ को, जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, जो कि अंदर से हैप्पी है, जो अंदर से सेटिस्फाइड है, जो दूसरों को लव देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका कप खुद फिल्ड है, ऐसा सेल्फ बनाकर, एंड देन यू आर रेडी टू गो एनीवेयर, जहाँ आप जाकर खुशियाँ बिखेरेंगी। और जब बिखेरेंगी तो वो ऑफकोर्स मिलेंगी ही। खुशी की तलाश में शादी ना करें। ऐसे लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होता है कि जो सिर्फ शादी करने के लिए शादी कर लेते हैं, कि माँ बाप सोचते हैं वक्त हो गया तो आप शादी कर लो किसी भी तरह से, तो ऐसे लोगों को मोस्टली डिसअपॉइंटमेंट हस्बैंड से भी मिलती है एंड मैरिड लाइफ से भी। सो पहले अपना कप फुलफिल करें। एंड इन नटशेल मैं ये कहना चाहूँगी, नेगेटिविटी से दूर रखें, यानी ये वाइब्रेशन कि घर वाले परेशान हैं, इसे अपने माइंड से निकालें। मेरी शादी नहीं हो रही है, इसे अपने माइंड से निकालें। इंस्टेड ऑफ ये सोचना शुरू करें कि आई एम रेडी टू मैरी, अब मेरा समय आ गया है कि मुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है और अब मेरी शादी में बहुत ही अच्छे लविंग लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करने वाली हूँ एंड मैं बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए आई एम रेडी। जितना हो सके अच्छी से अच्छी वाइब्रेशंस, अच्छी से अच्छी एफर्मेशंस अपने आप को दें। इसमें एफर्मेशंस का भी बहुत रोल है कि वाह मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर कैसे मिल गया, वाह मेरी शादी इतने अच्छे से कैसे हो रही है, वाह मेरे मम्मी पापा ने इतना अच्छा लड़का कहाँ से ढूंढ लिया, वाह मेरी शादी इतने अच्छे हाई प्रोफाइल एंड लविंग केयरिंग गाय से कैसे हो रही है, वाह आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी।
सो आज के लिए इतना ही। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे मैसेज करें, मैं बताऊंगी और क्या करना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।